प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की सुबह की बेला में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनालिसा। आइए आज हम बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। विषय है प्रार्थना। हमारे बहुत से मसीही भाई बहन, नए मसीही भाई बहन जो जिनके मनों में ये सवाल होते हैं कि प्रार्थना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। बहुत से हमारे नए मसीही भाई बहन हैं जिनके मन में प्रार्थना से संबंधित, प्रार्थना से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उन सवालों का एक संक्षिप्त जवाब मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, प्रार्थना कब करना चाहिए। देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ एक है कि आपका जब हृदय, आपका जब मन करे, जब आपको ऐसा महसूस हो कि हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये बाउंडेशन नहीं है बाइबल के अनुसार कि आपको अभी इस वक्त प्रार्थना करनी है और इस समय नहीं करनी है। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को नहीं कर सकते, रात को कर सकते हैं, भोर में नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं है बाइबल के अनुसार। आपका मन, आपका हृदय जब तैयार हो और जब परमेश्वर की ओर से अगुवाई हो तो आप उस वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है बाइबल के अनुसार। आपका जब मन करे आप प्रार्थना, सुबह भोर में उठकर जब आप सुबह उठते हैं आप उस वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। आप खाना खाने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। आप सोने से पहले, आप कहीं बाहर जाने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ के लिए, उस स्थान के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप हर जगह, कहीं, किसी भी बात समय प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। बस आपका हृदय, और ऐसा नहीं है कि आप किचन में नहीं खड़े होकर, अगर आप आटा भी गूंथ रहे हैं तो आप उस वक्त भी प्रार्थना कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं किचन में भी खड़े होकर प्रार्थना कर लेती हैं। तो प्रार्थना करने का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। जब आपका मन करे, जब आपका हृदय तैयार हो, जब परमेश्वर की ओर से अगुवाई हो, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कहाँ करें, वचन क्या कहता है, आइए बाइबल के द्वारा हम जानेंगे। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अपनी कोठरी में जाके, अपने कमरे में जाके, अपने रूम में जाके, जो हमारा पिता गुप्त में हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, उसके समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करना है। न कि दिखावे की प्रार्थना करना है, जोर जोर से चिल्लाना, बकबक करना, प्रार्थना में कुछ भी बोल देना। यह प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं है ईश्वर की दृष्टि में। हमें प्रार्थना, वचन में लिखा हुआ है कि हमें प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करनी है, और हमें प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं करना है कि और बहुत से लोग हमें सुने, वो देखें कि हम प्रार्थना कैसा करते हैं, प्रार्थना में क्या क्या बोलते हैं। ये सिर्फ एक मात्र दिखावे की प्रार्थना है। हमें प्रार्थना आत्मा, सच्चाई और हृदय से करनी है। एकदम शांत स्थान पे जाकर, अपनी कोठरी के अंदर जाकर, या किसी शांत स्थान पे जाकर हृदय से, मन से परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी है। और जो कुछ भी हम प्रभु से बोलना चाहते हैं वो हम प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बोल सकते हैं। हम सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट रहें, संसार से नहीं, संसारिक बातों से नहीं। हमें कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, हमें चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी है, सब लोग जाने कि हम प्रार्थना कैसे करते हैं। तो ये प्रार्थना ईश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। तो जैसा प्रभु ने सिखाया है हमें उसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। लेकिन बहुत से घरों में इतना शांत वातावरण नहीं होता है कि वो रूम में भी जाकर प्रार्थना कर सके। तो ऐसे लोग किसी ऐसे शांत वातावरण को, ऐसे शांत स्थान को देखें जहाँ का वातावरण एकदम बिल्कुल शांतमय हो, कि वो शांति से वहाँ पर प्रार्थना कर सके। जरूरी नहीं है कि वो कोठरी में ही जाकर करे, लेकिन जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो किसी शांत जगह, बहुत से लोग छत पर भी जाकर प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग किसी शांत पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप प्रार्थना करते हैं जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो किसी ऐसी जगह पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और आपके परमेश्वर के बीच में कोई आने वाला नहीं। आप बिल्कुल हृदय और मन से ईश्वर के समक्ष प्रार्थना कर पाएंगे। ऐसे स्थान पर भी आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है, प्रार्थना किस विषय पर होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर करके हमने देखा है बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तो एक साथ कई समस्याओं को परमेश्वर के समक्ष रख देते हैं, प्रभु के समक्ष रख देते हैं, और एक साथ कई उनके डिमांड हो जाते हैं। प्रभु शादी हो जाए, प्रभु बच्चे हो जाए, प्रभु नौकरी लग जाए, प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए। उस रिश्तेदार के लिए प्रार्थना, कभी अपने लिए प्रार्थना, कभी किसी चीज़ को मांग रहे हैं। तो ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना इस प्रकार से नहीं की जाती। आपको एक विषय चुनिए और उस विषय पर प्रार्थना कीजिए। अब वो प्रार्थना किस विषय पर होनी चाहिए। आप देखिए, संसार में बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। बहुत से दुखी लोग हैं, लाचार लोग हैं, समस्याओं से ग्रसित लोग हैं। आपका खुद का अपना व्यक्तिगत विषय है, आप उस विषय पे भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं। आप बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर, क्योंकि बुद्धि की कमी से वचन कहता है कि प्रजा नाश हो जाती है। तो हमें एक बुद्धि की भी प्रभु से ज़रूरत है कि प्रभु हमें एक अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, हमें एक परख की आत्मा दे ताकि हम दूसरों को परख सकें। आप अपने कलीसिया, अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सताने वालों के लिए, वचन में लिखा हुआ है कि तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप अपने जो आपको तकलीफ पहुँचाते हैं, जिनसे आपको दुख है हृदय में, जिनके प्रति आपके मन में दुख है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना का सबसे बड़ा विषय है ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना। और ज़रूरत लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है, उन सभी विषयों पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, बशर्ते एक साथ कई विषयों को लेकर नहीं आपको प्रार्थना करना है। आप अलग अलग विषयों पर एक बार प्रार्थना कर सकते हैं।
आप अपने पारिवारिक विषयों पर, आप अपने व्यक्तिगत विषयों पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अनावश्यक विषयों पर प्रार्थना नहीं करनी है। बहुत से लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं होती और वो प्रार्थना सफल भी नहीं होता और ना ही वो प्रार्थना सुनी जाती है। तो हमें उन्हीं विषयों पर प्रार्थना करनी चाहिए जिन विषयों को प्रभु सुनते हैं और जिन विषयों का प्रभु उत्तर देते हैं, और सही विषयों पर, उचित विषयों पर हमें प्रार्थना करना है। अनावश्यक टॉपिक को लेकर हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और चौथा सवाल है, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मत्ती का 6, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों पे, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखिए, बहुत से लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो से चिल्लाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लाउड स्पीकर लगा देते हैं, तमाम प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिससे अगले सामने वाले को, दूसरे को भी डिस्टर्ब हो जाए और खुद भी वो डिस्टर्ब रहें, क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर से नहीं जुड़ी है, उनकी आत्मा संसार से जुड़ी है। उनका पूरा ध्यान संसार की ओर है कि मैं कैसा प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं सही तो बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार की प्रार्थना सिर्फ एक दिखावे मात्र की प्रार्थना है। हमें इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी है। आप देख सकते हैं मत्ती 6 के 7-8 में क्या लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, हमें प्रार्थना में खड़े होकर बहुत ज़्यादा बकबक करना नहीं है। हमें शांति के साथ प्रार्थना करनी है और प्रार्थना का विषय ही पकड़ के करना है। कोई दूसरे विषय पे प्रार्थना नहीं करना है। जिस विषय पे प्रार्थना करें उसी विषय पे, उसी टॉपिक पे प्रार्थना कीजिए और लगातार उस टॉपिक पे भी इतना ज़्यादा मत बोलिए। प्रभु को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर सब जानते हैं और हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा दिखावा और शोर शराबा करना नहीं है। प्रार्थना के दौरान हमें शांतिपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में हमारा ये विषय, देखिए, प्रार्थना तभी सुनी जाती है जब आपका पूरा ध्यान ईश्वर की तरफ हो, संसारिक बातों की तरफ, और संसार को दिखाना है। दिखावे की प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना असफल होती है। ऐसी प्रार्थना को ईश्वर नहीं सुनते। इसलिए हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल शांतिपूर्वक आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करना है। यही प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है और इसी प्रार्थना का उत्तर और जवाब भी प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपका दिन प्रभुमय हो। आपको प्रभु अपनी शांति से भरे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।